हेलो। आज तारीख 11/8/2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंद्रा पोस्ट खंद्रा भाया उखरा 713363 वीडियो ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9th चैप्टर 8 गणित प्रभा एक्सरसाइज 8.1 फैक्टराइजेशन उत्पाद एवं उत्पादक के विश्लेषण। आज का चैप्टर है गुणनखंड या उत्पाद का विश्लेषण करने का है। सबसे पहले गुणनखंड, गुणन और गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है? उत्पादक कैसे निकालते हैं? हाउ टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट फैक्टर प्रोडक्ट। কি করে আমি বাইর করব প্রোডাক্টকে? একটা ফ্যাক্টর দেওয়া আছে, সে ফ্যাক্টর মধ্যে প্রোডাক্ট কি করে বাইর করব? আচ্ছা, তাতে একটা এক্সাম্পল আগে দেখি, তারপর বোঝা যাবে কি হ্যাঁ এই জিনিসটা, এইটা x³ - 3x + 2 देवा আছে, ये सम दिया हुआ है। अब इसमें इसका फैक्टर क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अर्थात इसका जो गुणनखंड करने के इक्वेशन का गुणनखंड करने होगा, तोड़ने होगा छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ी में, वो क्या होगा? तो इसको तो निकाला नहीं जाएगा ऐसे सिंपल फैक्टराइजेशन, जैसे सिंपल फैक्टराइजेशन भी इसमें है, इसमें सिंपल फैक्टराइजेशन भी है। अगर हम सिंपल फैक्टराइजेशन से निकालें तो भी निकलेगा। ये निकलेगा, कैसे निकलेगा हम इस सम के बाद भी इसको दिखाएंगे। ये सिंपल फैक्टराइजेशन से भी निकलेगा। और दूसरा तरीका भी इसका है fx दे करके, अर्थात फंक्शन, इसका फंक्शन करके भी निकाला जा सकता है। तो जो आराम वाला तरीका है वो भी है, और आगे तो पढ़ने होगा। अच्छा, गुणनखंड है, जैसे कोई फैक्टर है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका छोटा छोटा खंड करके उत्पादक जो आएगा, जो गुणनखंड जो आएगा, उसी को निकालने होता है। तो दो तरीका है, एक सिंपल वे नॉर्मल फैक्टराइजेशन रूल जिसमें करके होता है, और जब नहीं होता है तो ये जीरो मेथड भी रूल इसको कभी कभी बोलता है। कभी इसको फंक्शनल फैक्टराइजेशन रूल भी कहते हैं। इसको फंक्शन रखने होगा, फंक्शन के आधार पर निकाला जा सकता है। तो यहाँ जो है आते हैं सॉल्यूशन स्टेप 1 में। पहले इक्वेशन को जीरो करने का कोशिश करेंगे। ये इक्वेशन है, इसको जीरो करना है। कितना क्या डाल दें x का वैल्यू कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए। अब यहाँ पर x के बराबर क्या धर दें कि जीरो हो जाए। तो यदि हम x के जगह 1 रख देते हैं, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इसका मान रखे हैं, x के जगह पर 1 रखे हैं, तो गुना किए तो 1 हो गया।
एक को 3 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा। अच्छा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आएगा। और ये है, अब ये दोनों जोड़ा 3 और ये -3, अर्थात ये 0 हो गया। यहाँ पर 0 यहाँ पर हो गया, 0 यहाँ पर हो गया, अर्थात ये फैक्टर, ये जो मेथड सर्टिफाई कर रहा है, ये जो है फैक्टराइजेशन होगा इसका। देन प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन इज x बराबर 1 इक्वल टू क्या होगा, x माइनस, इसको इधर ले आएंगे 1, x माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा इतना ही चाहिए, इतना ही करने के लिए जरूरी है, ये इतना करना ही होगा। यही हुआ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये फैक्टर का ही प्रोडक्ट है। अब इसी को अब चेक करने होगा ट्रायल मेथड से। वी ट्रायल टू बैलेंस बाय द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब इसको ये जो रख करके इसको देखने होगा कि ये जो दिया हुआ हमारा ये वाला जो दिया हुआ है, हाँ, वो आता है कि नहीं, तो उसको देखें, चेक करें। एक्स स्क्वायर अगर यहाँ रखते हैं तो गुना करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसके बाद एक्स से एक्स माइनस 1 में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ एक्स माइनस हो गया, फिर यहाँ -2 देते हैं, क्यों, यहाँ 2x हो गया, फिर यहाँ माइनस और प्लस, यहाँ पर 2 आया, अर्थात वो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उससे मिलता है, अर्थात फैक्टर ये है का प्रोडक्ट है। अब इसको कॉमन ले लेते हैं पहले, ये तीनों में जो कॉमन होगा पहले ले लेते हैं, इसके बाद इसको उतारते हैं। अब यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा, देखिए इसमें एक कॉमन फैक्टर होगा, यहाँ पर कॉमन फैक्टर होगा, ये देखिए कॉमन फैक्टर। अब इसको इससे गुना करके 2 आता है, 2 को जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आना चाहिए, ये कॉमन फैक्टर का रूल है। हाँ, अब जोड़िए या 2 इससे गुना किए 2 हुआ, 2 को अगर 2 को 1 से गुना करते हैं तो 1 होगा, 2 ही होगा, या घटाएंगे 1 तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब नीचे चला आइए, हाँ, ये गुना करके यहाँ रख दिए, 2x हुआ, अब यहाँ 2x हो गया। अब यदि x इसमें घटा दिए, हाँ, जोड़ने या घटाने से ये बैलेंस, ये वाला चीज़ मिलना चाहिए, जोड़ने या घटाने से, ये वाला जोड़ने या घटाने, या जोड़िए यहाँ या घटाइए, ये वाला पार्ट हमारा मिलना चाहिए, यही है कॉमन फैक्टर का रूल। तो अब घटाने के बाद ये हमारा मिल जाता, अर्थात ये कॉमन फैक्टर यहाँ बन जा रहा है। हाँ, इसके बाद ये दोनों 2 कॉमन है इसलिए निकाल लिया पहले, इसके बाद इसको रखा, ये दोनों एक है, इसके स्क्वायरिंग कर दिए, क्योंकि एक जैसा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये है, ये इक्वेशन का कॉमन, अर्थात ये फैक्टर हुआ, है गुणनखंड यही हुआ। इसी को सवाल को आप जितना ये से बनाना सकिए उतना ही अच्छा है। हाँ, आप बोल रहे थे कि इसको साधारण फैक्टर से बनाया जा सकता है कि नहीं। देखिए यहीं पर हम मिटा करके बना रहे हैं, देखिए इसको गुना करिए, देखिए कितना हुआ, 2x हुआ। अब यहाँ पर 3x माइनस 2x, अब इसके बाद यहाँ जोड़ने या घटाने से, अब यहाँ x जोड़ दीजिए, नहीं आप उतना कर सकेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये लीजिए, इसमें से और इसमें से कॉमन लेने होगा, इसमें से कॉमन x कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x आया,
और ये मिलेगा नहीं। अब लास्ट में यदि 1 कॉमन लेते भी हैं तो ये दोनों मिलेगा नहीं, इसलिए ये कॉमन फैक्टर से नहीं बनेगा। कॉमन फैक्टर के रूल से अगर बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा, इसलिए इस रूल का अप्लाई, ये जो एफ एक्स वाला रूल जो है, एफ एक्स मान करके एक्स का वैल्यू मान करके प्रोडक्ट में निकालने होगा। अब यहाँ देखिए, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अगर ये दोनों मिला ही नहीं। यदि यहाँ माइनस निकालते हैं, यदि माइनस निकाल भी लेते हैं तो भी ये दोनों मिलेगा नहीं, ये दोनों मिलेगा नहीं और होगा नहीं, भूल हो जाएगा हमारा सब आंसर। इसलिए ऐसा नहीं कर सकते, इसको बाय रूल इसी तरीका से करते हैं। थैंक्स।